अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पे EM टेक पे। आज का हमारा टॉपिक है रीजंस ऑफ बेरिंग फेलियर्स, कि बेरिंग ख़राब होने की वजूहात क्या हैं। जितने भी पॉसिबल रीजंस होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ रीज़न्स पता हैं जो मेरे से मिस हो जाएं तो लाजमी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आपका शुक्रिया। चलें बात करते हैं रीज़न्स ऑफ बेरिंग फेलियर के बारे में, कि बेरिंग क्यों फेल होते हैं, क्यों बेरिंग्स ख़राब होते हैं। बेरिंग के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है 80% बेरिंग्स 90% बेरिंग्स इसी वजह से फेल होते हैं कि लैक ऑफ लुब्रिकेशन की वजह से। सबसे पहला जो रीज़न है वो है लैक ऑफ लुब्रिकेशन, यानी कि अगर आपने बेरिंग के अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं किया है टाइम पे, यानी कि जो उसका टाइम ऑफ इंटरवल होता है लुब्रिकेशन का, आपने उसको ध्यान में नहीं रखा है और उसकी लुब्रिकेशन नहीं प्रॉपर किया है, या जो आपने लुब्रिकेंट्स यूज़ किए हैं उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो इस वजह से लैक ऑफ लुब्रिकेशन आता है, जो कि सबसे बड़ा और कॉमन रीज़न है बेरिंग्स के फेलियर का। अगर इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन होगी तो वहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ेगी, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा और हीट जनरेट होने की वजह से आपका बेरिंग वियर होगा, आपका बेरिंग ख़राब होगा, और ये बहुत कॉमन रीज़न है। दूसरा जो रीज़न है वो है एब्रेसिव वियर, डस्ट, रस्ट एटसेट्रा। इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में आपका बेरिंग लगा हुआ है वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, पानी पड़ रहा है या रस्ट है, तो इस वजह से आपका बेरिंग ख़राब हो सकता है। बेरिंग फेलियर की दूसरी बड़ी वजह है एब्रेसिव वियर। अगर डस्ट रस्ट ये चीज़ें बेरिंग के अंदर चली गई हैं, आपके एटमॉस्फेयर इस तरह का है जहाँ पे बेरिंग लगा हुआ है वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डस्ट की अगर डस्ट बेरिंग के अंदर चली गई है, ठीक है, ये होते तो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पर इनसे फ़र्क ये पड़ता है कि बेरिंग के अंदर जो लुब्रिकेंट है उसके अंदर जाके ये मिक्स हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर ये फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। फ्रिक्शन जब जनरेट करेंगे हीट होगी, केज टूटेगा, जो उसके रोटेटिंग एलिमेंट्स हैं वो ख़राब होगा, इनर रेज आउटर रेज को ये डैमेज करेगा। ये दूसरा पॉसिबल जो है रीज़न वो है एब्रेसिव वियर, डस्ट और रस्ट, ये जो चीज़ें हैं ये बेरिंग को ख़राब करती हैं। और तीसरा जो कॉमन रीज़न है वो है ड्यू टू एक्सेसिव लोड ऑन बेरिंग, यानी कि अगर बेरिंग के ऊपर उसकी जो लोड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप लोड डालते हैं तो ये भी एक रीज़न है बेरिंग फेल होने का। इसमें अगर आपकी जो शाफ्ट है, जिस शाफ्ट के ऊपर आपका बेरिंग लगा हुआ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं 22,210 का, अगर आपके पास 22,215 का अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बेरिंग लगा हुआ है, उसका डायनेमिक लोड जो है वो है 217 किलो न्यूटन, ठीक है, और उसका जो स्टैटिक लोड है वो है 240 किलो न्यूटन। अगर आप इससे ज़्यादा का लोड बेरिंग पे डालते हैं तो आपका बेरिंग वियर होगा, आपका बेरिंग टूट जाएगा, आपका बेरिंग ख़राब हो जाएगा। यानी कि एक्सेसिव लोड भी अगर आप बेरिंग पे डालेंगे इस वजह से भी आपका बेरिंग ख़राब हो सकता है। और चौथा रीज़न जो है वो है ड्यू टू लूज़ फिटिंग ऑफ बेरिंग ऑन शाफ्ट। इसमें आप देख लें कि अगर आपके पास स्ट्रेट बोर बेरिंग है, सिंपल को 6200 वाट का बेरिंग है वो ले लें, या फिर आपके पास कुछ स्लीव वाला बेरिंग है, अगर वो प्रॉपर शाफ्ट के ऊपर फिक्स बैठा नहीं है तो ये भी एक रीज़न है बेरिंग फेलियर का। अगर आपका स्लीव वाला बेरिंग है, उसकी स्लीव प्रॉपर नहीं बैठी है, उसका चकनट लूज़ रह गया है, या वो मुकम्मल चकनट जो है वो लॉक नहीं हुआ है, इस वजह से भी आपका बेरिंग ख़राब हो सकता है। ये चौथा रीज़न है बेरिंग की फेलियर का। और जो पांचवा रीज़न है वो है ड्यू टू लॉन्ग रनिंग टाइम ऑफ बेरिंग। अगर आपका बेरिंग जिसकी लाइफ आप मुख्तलिफ कुलिये लगते हैं, मुख्तलिफ यानी कि फार्मूलाज होते हैं उनके ज़रिए इनकी लाइफ कैलकुलेट होती है। अगर आपके बेरिंग का लाइफ साइकिल सपोज कर लें 1 साल निकलता है, अगर आपका वही बेरिंग 1 साल से ऊपर हो गया है, कंटिन्यूसली वो चल रहा है, ठीक है, अगर वो चलता रहेगा तो वो बेरिंग फेल होगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने बेरिंग्स की लाइफ टाइम के मुताबिक अपना बेरिंग लाजमी चेंज करें। और इसके अंदर एक और छठा रीज़न जो है वो ये आ जाता है कि हार्ड टाइट, यानी कि बहुत टाइट अगर आपका बेरिंग है ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी शाफ्ट के ऊपर बेरिंग चढ़ाया है या उसकी हाउसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपने टाइट कर दी है, उसकी वजह से भी बेरिंग ख़राब हो सकता है। उसके अंदर अगर आप लुब्रिकेशन करेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगी और इस वजह से भी आपका बेरिंग ख़राब हो सकता है। जो सातवां रीज़न है बेरिंग फेलियर का वो है ड्यू टू बेंड शाफ्ट एंड
मिस अलाइनमेंट। अगर आप बैरिंग फिट करते हैं ऐसी शाफ्ट पे जो थोड़ी सी कर्व्ड है, मुड़ी हुई है या थोड़ी सी टेढ़ी है, अगर इस तरह की शाफ्ट के ऊपर आप अगर बैरिंग फिट करेंगे तो वो बैरिंग ख़राब हो जाएगा, वो बैरिंग फेलियर का एक रीज़न बन जाएगा। और उसके अलावा मिस अलाइनमेंट भी, अगर दो इक्विपमेंट जिसके बीच में आपने बैरिंग फिट किया है, अगर उन दोनों के बीच में प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुई है, उसको प्रॉपर आपने अलाइन नहीं किया है, उसके एजेस जो हैं प्रॉपर अलाइन नहीं है, इस वजह से भी बैरिंग ख़राब होगा। बैरिंग के अंदर, इसके अंदर अगर मिस अलाइन होगा तो ये होगा कि वाइब्रेशन पैदा होगी, वाइब्रेशन की वजह से आपका बैरिंग जो है ख़राब हो जाएगा, बैरिंग फेल हो जाएगा। आठवां और एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है बैरिंग फेलियर का वो ये है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बैरिंग। फॉर एग्जांपल, आपने एक शाफ्ट के ऊपर बैरिंग सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपने बैरिंग लगाना है, उस शाफ्ट के ऊपर लोड जो है वो बैरिंग की कैपेसिटी से ज़्यादा डल जाता है। अगर आपको वहाँ पे फॉर एग्जांपल रोलर बैरिंग चाहिए था, आपने बॉल बैरिंग लगा दिया है, तो इस वजह से भी आपका बैरिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बैरिंग के ऊपर लोड पड़ेगा, क्योंकि उसकी लोड कैपेसिटी इतनी नहीं होगी और बैरिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए बैरिंग की सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए शाफ्ट के ऊपर लगाने से पहले कि आया ये बैरिंग इस शाफ्ट का इतना लोड बर्दाश्त कर लेगा या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपका बॉल बैरिंग है, आपने बॉल बैरिंग लगाया है, वहाँ पे लगना रोलर बैरिंग था या वहाँ पे थ्रस्ट रोलर लगना था, आपने रोलर बैरिंग लगा दी है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बैरिंग फेलियर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे मुताबिक तो ये कोई 7-8 रीज़न से बैरिंग फेलियर के। अगर मज़ीद कुछ आपको भी कोई रीज़न्स पता हो बैरिंग फेलियर के तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।